अलबेलापुर की ऊब और बादशाह की छींक हिंदुस्तान के नक्शे पर ढूंढने से जो शहर कभी नहीं मिलता, उसका नाम था अलबेलापुर। अलबेलापुर की खासियत यह थी कि यहाँ के लोग काम कम और बातें ज्यादा करते थे। यहाँ की हवा में ही एक नशा था जिसे सूंघते ही आदमी को लेटने का मन करता था। इस रियासत के बादशाह थे जहांपनाह सुल्तान शमशेर सन की मिर्जा। सुल्तान शमशेर दिल के बुरे नहीं थे, लेकिन उनका दिमाग अक्सर घुटनों और टखनों के बीच सफर करता रहता था। उन्हें अजीबोगरीब शौक पालने की आदत थी। कभी उन्हें लगता कि घोड़ों को उड़ना सीखना चाहिए, तो कभी वे हुक्म दे देते कि शाही बावर्ची खाने में सिर्फ चौको रोटियां ही बनेंगी, क्योंकि गोल रोटियां देखकर उनका सिर चकराता है। एक दोपहर दरबार लगा हुआ था। दरबार में सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर कोई चींटी भी अपनी चप्पल बदलकर दूसरी पहनती तो उसकी आवाज साफ सुनाई देती। वजीर आजम मुंशी घिसाराम अपनी कलम को कान के पीछे फंसाए ऊँग रहे थे। सेनापति भीमकाय सिंह अपनी मूछों को इतना ऐंठ चुके थे कि अब वे उनकी नाक में घुसने को तैयार थीं। तभी बादशाह शमशेर को एक जोरदार छींक आई। आज छी! पूरा दरबार हड़बड़ा कर उठ बैठा। मुंशी घिसाराम की पगड़ी टेढ़ी हो गई। खैरियत, खैरियत, जहांपनाह की उम्र दराज हो, दरबारियों ने कोरस में गाया। बादशाह ने अपनी नाक पोंछी और एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में वह चमक थी जो अक्सर मुसीबत का संकेत होती थी। उन्होंने दरबार को ऐसे देखा जैसे कोई बच्चा खिलौनों की दुकान को देखता है और उसे समझ नहीं आता कि कौन सा खिलौना तोड़े। मुंशी घिसाराम, बादशाह गरजे। जी, जी हुजूर। घिसाराम कांपते हुए आगे आए। हमें बोरियत हो रही है, बादशाह ने कहा। बोरियत? मास करें हुजूर, क्या हम नर्तकियों को बुलाएं? नहीं। क्या हम शिकार पर चले? सेनापति ने जोश में पूछा। बिल्कुल नहीं, जानवरों को दौड़ाने में बहुत पसीना आता है। बादशाह ने मुंह बनाया। तो फिर हुक्म दे, सरकार क्या चाहते हैं? बादशाह ने अपनी दाढ़ी खुजाई। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो मुमकिन हो पर नामुमकिन लगे, जो सीधा हो पर उलझा हुआ हो। हमें एक पहेली सुलझानी है, लेकिन पहेली ऐसी हो जो हमने खुद बनाई हो। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह बादशाह की पुरानी आदत थी, बिना सिर पैर की बात करना। सुनो सब लोग, बादशाह अपने तख्त पर खड़े हो गए। आज हमारा हुक्म है, एक ऐसा हुक्म जो अलबेलापुर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सबने सांस रोक ली। हमें एक अनदेखा तोहफा चाहिए, बादशाह ने ऐलान किया। अनदेखा तोहफा? मुंशी जी ने दोहराया। हाँ, गौर से सुनो हमारा उलझा हुआ हुक्म। बादशाह ने अपनी शेरवानी ठीक की और एक सांस में बोल गए। मुझे एक ऐसी चीज लाकर दो जो न जमीन पर हो न आसमान में, जो न जिंदा हो न मुर्दा, जिसका न कोई आकार हो न कोई रंग, लेकिन जब वो दरबार में आए तो मैं उसे देख सकूं, छू सकूं और वो मुझे एक ही वक्त पर हंसा भी सके और रुला भी सके। और याद रहे, लाने वाला न तो पैदल आएगा, न घोड़े पर, न पालकी में और न ही उड़कर। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे सबने एक साथ सांस लेना बंद कर दिया हो। मुंशी घिसाराम का मुंह इतना खुल गया कि उसमें एक छोटा कबूतर आराम से घोंसला बना सकता था। सेनापति भीमकाय सिंह ने अपनी तलवार म्यान में वापस डाल ली, क्योंकि इस दुश्मन से तलवार नहीं लड़ सकती थी। और अगर, बादशाह ने अपनी बात पूरी की, अगर 7 दिनों के अंदर यह हुक्म पूरा नहीं हुआ तो तुम सबके सिर मुंडवाकर गधों पर उल्टा बिठाकर पूरे अलबेलापुर में जुलूस निकाला जाएगा। और हाँ, गधों को भी नाश्ता नहीं दिया जाएगा। बादशाह ताली बजाते हुए अंदर महल में चले गए और पीछे छोड़ गए एक न सुलझने वाला उलझा हुआ हुक्म। अध्याय 2। दरबार में हाहाकार। बादशाह के जाने के बाद दरबार सब्जी मंडी बन गया। अरे मार दिए गए। मुंशी घिसाराम ने अपना सिर पीट लिया। न जमीन पर न आसमान में, क्या पाताल से लाओ। और वो शर्त तो सुनिए। खजांची तोतामल रोनी सूरत बनाकर बोले, न जिंदा न मुर्दा, भूत लाने को कह रहे हैं क्या जहांपनाह? अरे भूत को छू कैसे सकते हैं? सेनापति ने तर्क दिया। और सबसे बड़ी बात, लाने वाला न पैदल आएगा न घोड़े पर, तो क्या लुथकते हुए आएगा? सभी दरबारी माथा पकड़कर बैठ गए। समस्या यह थी कि बादशाह की सनक का कोई इलाज नहीं था। पिछली बार उन्होंने हुक्म दिया था कि उन्हें हरे रंग की धूप चाहिए, तब बड़ी मुश्किल से हरे रंग के चश्मे पहनाकर उन्हें शांत किया गया था। लेकिन यह हुक्म तो जानलेवा था।
अब हमें कौन बचा सकता है? मुंशी जी ने आसमान की तरफ देखा। तभी दरबार के सबसे पिछले खंभे के पीछे से एक आवाज आई, सिर्फ एक ही आदमी है जो इस पागलपन, माफ कीजिएगा, इस शाही हुक्म का इलाज कर सकता है। सबने मुड़कर देखा। वह था बिरजू। बिरजू दरबार का आधिकारिक विदूषक, जेस्टर नहीं था, लेकिन उसकी अक्ल के चर्चे दूर दूर तक थे। वह काम धाम कुछ नहीं करता था, बस दिन भर पान चबाता और लोगों को उल्टी सीधी पहेलियां सुनाता। लेकिन जब भी अलबेलापुर पर मुसीबत आती, बिरजू की खोपड़ी ही काम आती थी। बिरजू, मुंशी जी दौड़े, तुम ही हो हमारे तारनहार, बताओ क्या इसका कोई हल है? बिरजू ने इत्मीनान से अपनी पगड़ी ठीक की और मुस्कुराया। हल तो है मुंशी जी, लेकिन यह उलझा हुआ हुक्म है, तो इसका जवाब भी सुलझा हुआ नहीं हो सकता। मुझे 7 दिन चाहिए और शाही खजाने से 500 सोने के सिक्के। 500 सिक्के। खजांची तोतामल की जान निकल गई। पूरा खानदान बसाओगे क्या? तो फिर गधे की सवारी के लिए तैयार हो जाइए। बिरजू ने जाने का नाटक किया। नहीं नहीं, ले लो, 1000 ले लो, पर हमारी इज्जत बचा लो, मुंशी जी चिल्लाए। बिरजू ने पोटली ली और सीटी बजाते हुए दरबार से निकल गया। अध्याय 3। बिरजू की अजीबोगरीब तैयारी। अगले 3 दिन तक अलबेलापुर में अजीब घटनाएं घटीं। लोगों ने देखा कि बिरजू बाजार में घूम रहा है, लेकिन वह कुछ खरीद नहीं रहा था। वह बस लोगों को गौर से देख रहा था। वह कभी श्मशान घाट जाता और घंटों जलती चिताओं को देखता रहता। कभी वह नवजात बच्चों के पास जाता और उनके रोने की आवाज सुनता। कभी वह शहर के सबसे बड़े आईने की दुकान पर जाकर खुद को घंटों निहारता। चौथे दिन बिरजू ने एक बड़ी कारपेंटर को बुलाया। मुझे एक ऐसा वाहन चाहिए, बिरजू ने कहा, जिसमें पहिए न हो। तो वो चलेगा कैसे? बढ़ई ने पूछा। वो चलेगा नहीं, वो तैरेगा नहीं, बस वो मुझे ले जाएगा, बिरजू ने रहस्यमयी ढंग से कहा। 5वें दिन उसने शहर के सबसे बड़े दर्जी को बुलाया। मुझे एक ऐसा कपड़ा चाहिए जो धागे से न बना हो। दर्जी पागल होकर भाग गया। 6ठा दिन आ गया। दरबारियों की धड़कनें तेज थीं। मुंशी घिसाराम ने तो अपने सिर के नाप का मटका भी खरीद लिया था ताकि गधे पर बैठने पर चेहरा छिपा सके। अध्याय 4। फैसले की घड़ी। 7वें दिन का सूरज उगा। दरबार खचाखच भरा था। न सिर्फ दरबारी बल्कि पूरे शहर की जनता तमाशा देखने आई थी। बादशाह शमशेर, सनकी मिर्जा अपने तख्त पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। हाँ भाई मुंशी, क्या हमारे गधे तैयार है? बादशाह ने पूछा। जहांपनाह, मुंशी जी की आवाज कांप रही थी। बिरजू ने वादा किया था, वो आता ही होगा। अगर वो सूरज हलने से पहले नहीं आया तो बिरजू को हम तोप से उड़वा देंगे और तुम सबको गधे पर, बादशाह ने हंसते हुए कहा। तभी मुख्य द्वार पर शोर हुआ। हट जाओ, हट जाओ, बादशाह का तोहफा आ रहा है। दरबार के दरवाजे खुले और जो नजारा सबने देखा, उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बिरजू आ रहा था, लेकिन शर्त यह थी, न पैदल, न घोड़े पर, न पालकी में, न उड़कर। बिरजू एक बड़े से लकड़ी के गोले, सियर, के ऊपर खड़ा था और वो गोला लुढ़कते हुए दरबार में आ रहा था। लेकिन बिरजू खुद नहीं चल रहा था, वह बस उस गोले पर अपना संतुलन बना रहा था। तकनीकी रूप से न वह पैदल था, पैर जमीन पर नहीं थे, न वह किसी जानवर पर था, न वह हवा में था। वह एक लुढ़कती हुई चीज पर सवार था। बादशाह की आंखों में चमक आ गई। वाह, आने का तरीका तो नायाब है, लेकिन तोहफा कहाँ है? बिरजू गोले से कूदा। उसने शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पहना था, बल्कि उसने अपने पूरे शरीर को मछली पकड़ने वाले जाल, फिशनेट, से लपेटा हुआ था। जहांपनाह, बिरजू ने झुककर सलाम किया। मैं न नंगा हूँ, जाल पहना है, न कपड़ों में हूँ, जाल कपड़ा नहीं, रस्सियां हैं। बादशाह ठहाका मारकर हंसे। मान गए बिरजू, पहली 2 शर्तें तो तुमने पूरी कर दी, लेकिन हमारा तोहफा कहाँ है? वो चीज जो न जमीन पर हो, न आसमान में, न जिंदा, न मुर्दा, जिसे छू सकूं और जो हंसा भी सके, रुला भी सके। बिरजू के हाथ खाली थे। तोहफा मेरे पास है हुजूर, बिरजू ने कहा, लेकिन उसे पेश करने के लिए मुझे दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा पर्दा लगवाना होगा। हुक्म की तामील हुई। पर्दा लग गया। अध्याय 5।
वह जादुई तोहफा बिरजू पर्दे के पीछे गया। जहांपनाह, अब आप इस पर्दे के उस पार आए, बिरजू ने आवाज दी। बादशाह उत्सुकता से उठे और पर्दे के पीछे गए। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक बड़ा आदमकद आईना, मिरर, रखा था। लेकिन यह साधारण आईना नहीं था। बिरजू ने आईने के फ्रेम पर प्याज का रस और गुलाब का इत्र एक साथ मला हुआ था। जहांपनाह, बिरजू ने कहा, गौर से देखिए। बादशाह ने आईने में देखा। उन्हें अपना ही अक्स दिखा। यह क्या मजाक है? बादशाह बिगड़े। हुजूर, शर्त सुनिए, बिरजू ने समझाया। एक, न जमीन पर न आसमान में आपका यह अक्स प्रतिबिंब न जमीन पर है न हवा में, यह आईने के अंदर है, जो एक अलग ही दुनिया है। दो, न जिंदा न मुर्दा आपका अक्स हिल रहा है, बोल रहा है, पर इसमें जान नहीं है। यह मुर्दा भी नहीं है, क्योंकि यह आपके साथ चल रहा है। तीन, जिसे छू सके आप आईने को छू सकते हैं, यानी अपने अक्स को छू सकते हैं। लेकिन हंसना और रोना? बादशाह ने पूछा। बिरजू ने कहा, हुजूर, जरा करीब जाकर अपनी आंखों को देखिए। बादशाह जैसे ही करीब गए, आईने के फ्रेम पर लगे ताजे कटे प्याज की तेज गंध उनकी आंखों में लगी। उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। ओह, मेरी आंखें, यह क्या है? बादशाह की आंखों में जलन हुई और आंसू बह निकले। तभी बिरजू ने आईने के नीचे एक छोटा सा लीवर खींचा। यह एक जादुई आईना, डिस्टॉर्टिंग मिरर था, जो मेलों में होता है। अचानक बादशाह का अक्स बदल गया। उनका चेहरा पिचक गया, नाक बहुत लंबी हो गई और पेट इतना बड़ा हो गया जैसे गुब्बारा। आंखों में आंसुओं के बावजूद अपने इस अजीबोगरीब कार्टून जैसे चेहरे को देखकर बादशाह अपनी हंसी रोक नहीं पाए। एक ही पल में आंखों में प्याज के आंसू और होठों पर अपने बेरंगे रूप को देखकर हंसी। यह रहा आपका तोहफा, जहांपनाह, बिरजू चिल्लाया। एक ही वक्त पर रोना और हंसना। अध्याय 6, इनाम और सबक। बादशाह शमशेर सन की मिर्जा सन रह गए। वे अपनी सूजी हुई आंखों को पोंछते हुए और अपने पिचके हुए अक्स को देखकर लोटपोट होते हुए तख्त पर वापस आए। दरबारी सहमे हुए थे। क्या बादशाह नाराज होंगे? अचानक बादशाह ने अपनी पगड़ी हवा में उछाल दी। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बादशाह चिल्लाए। बिरजू, तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। मुंशी घिसाराम ने राहत की इतनी गहरी सांस ली कि पास खड़े सिपाही की टोपी उड़ गई। मांगो बिरजू। क्या मांगते हो? बादशाह ने खुश होकर कहा। आधा राज्य, वजीर का पद। बिरजू मुस्कुराया। जहांपनाह, मुझे न राज्य चाहिए न पद, बस एक छोटा सा हुक्म और है। कहो, आज तुम्हारी हर बात मानी जाएगी। हुजूर, वो जो गधे आपने तैयार करवाए थे, हाँ, उन पर मुंशी जी और सेनापति जी को तो नहीं, लेकिन उन गधों को शाही बावर्ची खाने का बना हुआ ताजा हलवा खिलाया जाए। बेचारे 7 दिन से भूखे थे। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। यहाँ तक कि मुंशी घिसाराम भी हंस पड़े, शायद इसलिए कि उन्हें गधे पर बैठना नहीं पड़ा। बादशाह ने बिरजू को गले लगा लिया और उसे अलबेलापुर का नवरत्न घोषित कर दिया। उपसंहार, एपिलॉग। उस दिन के बाद से बादशाह शमशेर ने उलझे हुए हुक्म देना कम कर दिया, लेकिन वो आईना उन्होंने अपने शयन कक्ष में लगवा लिया। जब भी उन्हें गुस्सा आता या वे उदास होते, वे उस आईने के पास जाते। प्याज की गंध उन्हें रुला देती, जिससे दिल का गुबार निकल जाता और टेढ़ा मेढ़ा चेहरा उन्हें हंसा देता। अलबेलापुर की हवा में आज भी वही नशा है, और लोग कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो आज भी हवा में बिरजू की सीटी और बादशाह की छींक सुनाई देती है। कहानी का सार, दुनिया का सबसे उलझा हुआ हुक्म भी सुलझाया जा सकता है अगर आपके पास बिरजू जैसी अक्ल, प्याज जैसा तर्क और खुद पर हंसने की सलाहियत हो। दरबार की बोरियत। आगरा के किले में दोपहर की धूप खिली थी, लेकिन बादशाह अकबर के चेहरे पर बादल छाए हुए थे। दरबार लगा हुआ था। तानसेन अपना राग दरबारी गा गाकर दरबारियों को सुला चुके थे और मुल्ला दो प्याजा अपनी दाढ़ी के बाल गिन रहे थे। अकबर ने एक लंबी जम्हाई ली। बीरबल, बादशाह ने पुकारा। जी जहांपनाह, बीरबल ने झुककर सलाम किया। हमें लगता है कि जिंदगी बेरंग हो गई है। न कोई जंग है, न कोई नया शिकार और न ही कोई ढंग की पहेली। हमारा मन कर रहा है कि हम संन्यास ले ले। मुल्ला दो प्याजा की आंखें चमक उठीं। उत्तम विचार है हुजूर, हिमालय की गुफाएं अभी खाली है। बीरबल मुस्कुराए।
जहांपनाह, संन्यास लेने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन अभी बाहर पहरेदार एक ऐसे आदमी को पकड़े खड़े हैं जो दावा करता है कि उसके पास सिकंदर-ए-आजम का खोया हुआ खजाना ढूंढने का रास्ता है। अकबर अपनी कुर्सी से उछल पड़े। खजाना सिकंदर का, उसे फौरन पेश किया जाए। अध्याय 1। फटा हुआ नक्शा और पागल मुसाफिर। दरबार में एक अजीबोगरीब आदमी को लाया गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल चिड़िया के घोंसले जैसे थे और गले में पुरानी हड्डियों की माला थी। उसका नाम था झुमरू घुमक्कर। जहांपनाह की जय हो। झुमरू ने जमीन पर लेटकर कहा, मेरे पास एक नक्शा है, ऐसा नक्शा जो उस जगह ले जाता है जहां सच्ची दौलत गड़ी है। उसने अपनी जेब से एक पुराना पीला पड़ चुका चमड़े का टुकड़ा निकाला। बादशाह ने उसे उत्सुकता से हाथ में लिया। उन्होंने नक्शे को सीधा देखा, उल्टा देखा, टेढ़ा किया और फिर धूप में देखा। अरे भाई, यह तो खाली है। अकबर चिल्लाए, इस पर तो स्याही का एक धब्बा भी नहीं है। क्या तुम हमारा मजाक उड़ाने आए हो? झुमरू हंसा, ही। हुजूर, यह आम नक्शा नहीं है, यह सिर्फ अक्लमंद की आंख से दिखता है। मुल्ला दो प्याजा ने नक्शा छीना। मैं सबसे अक्लमंद हूँ, मुझे दिखेगा। उन्होंने नक्शे को सूंघा, चाटा और फिर सिर पर रख लिया। कुछ नहीं दिख रहा, यह आदमी धोखेबाज है, इसे कोड़े लगवाए जाए। तभी बीरबल आगे आए। उन्होंने नक्शे को हाथ में लिया। उन्होंने देखा कि चमड़े पर कुछ बहुत ही हल्की लकीरें उभरी हुई थीं, जो सिर्फ उंगलियों के पोरों से महसूस की जा सकती थीं, और कुछ हिस्से मोम से लिखे गए थे। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, यह नक्शा आंखों से नहीं, गर्मी से दिखेगा। बीरबल ने एक मोमबत्ती मंगवाई और नक्शे को लौ के थोड़ा ऊपर रखा। जैसे ही नक्शे को गर्मी मिली, उस पर भूरे रंग की लकीरें उभरने लगी। दरबार में वाह वाह का शोर मच गया। नक्शे पर एक जंगल, एक टेढ़ी नदी और अंत में एक निशान बना था, गुफाए तिलिस्म, जादुई गुफा। अकबर ने ऐलान किया, हम खुद जाएंगे, यह खजाना मुगल सल्तनत का हिस्सा बनेगा। लेकिन हुजूर, बीरबल ने चेताया, नक्शे के नीचे एक चेतावनी भी लिखी है। क्या? जो लालच लेकर जाएगा वो लंगोट में वापस आएगा। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुम और तुम्हारे वहेम, हम कल सुबह ही निकलेंगे। और हाँ, कोई शाही लश्कर नहीं जाएगा, सिर्फ मैं, तुम, मुल्ला दो प्याजा और कुछ सेवक, भेष बदल कर। अध्याय 2। शाही सवारी और टूटी चप्पल। अगली सुबह आगरा के दरवाजे से 3 लोग निकले। अकबर ने एक साधारण व्यापारी का भेष बनाया था, लेकिन उनकी पगड़ी पर लगा हीरा वे उतारना भूल गए थे, जिसे बीरबल ने बाद में जबरदस्ती जेब में रखवाया। मुल्ला दो प्याजा ने एक हकीम का भेष बनाया था और बीरबल एक मामूली नौकर बने थे। ससर शुरू हुआ। पहले 2 घंटे तो अकबर को बड़ा मजा आया, लेकिन जैसे ही धूप चढ़ी, बादशाह की हालत जराब होने लगी। बीरबल, यह जमीन इतनी सख्त क्यों है? अकबर ने शिकायत की। जहांपनाह, जमीन तो जमीन है, आपके शाही जूते आज आपके पैरों में नहीं है। बीरबल ने पानी की मशक बगाते हुए कहा। दोपहर होते होते वे जंगल के किनारे पहुंच गए। नक्शे के मुताबिक उन्हें भुलक्कड़ वन से गुजरना था। भुलक्कड़ वन, मुल्ला ने मजाक उड़ाया, मैं रास्ते कभी नहीं भूलता। जैसे ही वे जंगल में घुसे, अजीब चीजें होने लगी। पेड़ों की शक्लें इंसानों जैसी थीं। अचानक मुल्ला दो प्याजा चीखे, मेरी पगड़ी, मेरी पगड़ी कहाँ गई? ऊपर देखा तो एक बंदर मुल्ला की पगड़ी पहनकर पेड़ पर बैठा था और मुल्ला की नकल उतार रहा था। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वाह मुल्ला जी, यह बंदर तो आपसे ज्यादा अक्लमंद लग रहा है। मुल्ला ने पत्थर उठाया, लेकिन बीरबल ने रोका। पत्थर मत मारिए मुल्ला जी, यह भुलक्कड़ वन है, यहाँ चीजें जबरदस्ती नहीं, प्यार से मिलती है। बीरबल ने अपनी जेब से एक अमरूद निकाला और उसे हवा में उछाला, फिर उसे जमीन पर रख दिया और हाथ जोड़कर बंदर को प्रणाम किया। बंदर को यह खेल पसंद आया। वह नीचे आया, अमरूद उठाया और बदले में पगड़ी नीचे फेंक दी। देखा जहांपनाह, बीरबल बोले, कभी कभी ताज पाने के लिए सिर झुकाना पड़ता है। अध्याय 3। बोलती नदी और मुल्ला का स्नान। जंगल पार करने के बाद उनके सामने एक नदी आई। नक्शे में इसका नाम था खामोश नदी। किनारे पर एक बोर्ड लगा था, इस नदी को पार करना है तो एक शब्द भी मत बोलना, वरना नदी उपन जाएगी।
यह क्या बकवास है? अकबर ने कहा, नदी को कैसे पता चलेगा कि हम बोल रहे हैं? बीरबल ने होंठ पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। तीनों ने अपनी धोती ऊपर की और पानी में उतरे। पानी कमर तक था, शांति थी। तभी मुल्ला दो प्याजा का पैर फिसला। या खुदा, मर गया, मुल्ला चिल्लाए। जैसे ही आवाज गूंजी, नदी में अचानक लहरें उठने लगी। पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। भागो, बीरबल ने इशारा किया, लेकिन मुल्ला तो बहने लगे। बचाओ, मैं तैरना नहीं जानता। अकबर ने मुल्ला का हाथ पकड़ा और बीरबल ने अकबर का। तीनों लुढ़कते पुढ़कते कीचड़ में सने हुए दूसरे किनारे पर जा गिरे। शाही लिबास, जो अब फटे हुए कपड़े थे, कीचड़ में सन चुके थे। बादशाह का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। अकबर ने गुस्से में नदी को देखा। गुस्ताख नदी, अगर मैं बादशाह के लिबास में होता तो इसे सुखा देता। बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, नदी बादशाह और भिखारी में फर्क नहीं करती। यही तो कुदरत का इंसाफ है। अब चलिए, नक्शे के मुताबिक मंजिल पास है। अध्याय 4। पहेली वाला द्वारपाल शाम हल रही थी जब वे एक पुरानी खंडहर हो चुकी गुफा के पास पहुंचे। गुफा के मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था और उस पर एक तोते का पिंजरा टंगा था। पिंजरे में बैठा तोता इंसानों की बोली बोल रहा था। रुको मुसाफिरों, तोता टर्राया, खजाना चाहिए तो पहले मेरी 3 पहेलियों का जवाब दो। चलत जवाब दिया तो यह पत्थर तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। मुल्ला दो प्याजा आगे आए। पूछो, ए मामूली पक्षी, मैंने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है। तोता, पहली पहेली, वो क्या है जो तुम्हारे पास है लेकिन उसका इस्तेमाल तुमसे ज्यादा दूसरे लोग करते हैं? मुल्ला सोचने लगे। मेरी अक्ल। बीरबल ने माथा पीटा। नहीं मुल्ला जी, आपका नाम तोता। सही जवाब। बच गए मोटे आदमी। तोता, दूसरी पहेली, वो कौन सी चीज है जो सूखी हो तो 1 किलो, गीली हो तो 2 किलो और जल जाए तो 3 किलो हो जाती है? बादशाह अकबर चकरा गए। यह कौन सा गणित है? बीरबल मुस्कुराए। सल्फर, गंधक। हुजूर। तोता, बहुत खूब। अब आखिरी सवाल। तोता, तीसरी पहेली, मैं हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बात में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, बताओ मैं कौन? मुल्ला ने झट से कहा। रानी साहिबा। अकबर ने मुल्ला को घूरा। तुम्हारी शामत आई है मुल्ला। बीरबल हंसे। नहीं तोते मियाँ, वो है भुट्टा मक्का। तोता खुश होकर सीटी बजाने लगा। दरवाजा खुल जा सिमसिम। भारी पत्थर अपनी जगह से खिसक गया और गुफा का रास्ता खुल गया। अध्याय 5। गुफाए तिलिस्म और अकबर का डर। गुफा के अंदर अंधेरा था और चमगादड़ों की फड़फड़ाहट गूंज रही थी। बीरबल ने मशाल जलाई। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। कहीं आदमी उल्टा लटका था, कहीं शेर चूहे से डर रहा था। यह कैसी जगह है? अकबर ने पूछा। उनकी आवाज गूंज रही थी। हुजूर, यह तिलिस्म है। यहाँ जो हम सोचते हैं वही हमें दिखता है, बीरबल ने समझाया। अचानक अकबर को लगा कि सामने एक बहुत बड़ा शेर खड़ा है। वे पीछे हट गए और अपनी तलवार निकालने की कोशिश की, जो वे लाए ही नहीं थे। बीरबल, शेर। हुजूर, डरिए मत, यह सिर्फ आपका डर है। शेर के बारे में मत सोचिए, रसमलाई के बारे में सोचिए। अकबर ने आंखें बंद करके रसमलाई के बारे में सोचा। जब आंखें खोली तो शेर ठायब था और हवा में इलायची की खुशबू आ रही थी। कमाल है, अकबर चहके। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बड़ा संदूक दिखाई दिया। वह सोने का बना था और उस पर हीरे जड़े थे। मिल गया, सिकंदर का खजाना। मुल्ला दो प्याजा संदूक की तरफ लपके। रुकिए, बीरबल चिल्लाए, लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही मुल्ला ने संदूक को छुआ, संदूक से लोहे के हाथ निकले और मुल्ला को जकड़ लिया। मुल्ला हवा में लटक गए। बचाओ, यह संदूक मुझे खा जाएगा। संदूक के ऊपर एक और इबारत लिखी थी, जो अपने लिए मांगेगा वो फंसेगा, जो दूसरे के लिए मांगेगा वो पाएगा। अकबर समझ गए। वे आगे बढ़े और संदूक पर हाथ रखकर बोले, मैं यह खजाना अपनी प्रजा की भलाई के लिए चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथी मुल्ला को आजाद कर दिया जाए। खट खट खट, लोहे के हाथ खुल गए। मुल्ला धड़ाम से नीचे गिरे। संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुला। अध्याय 6। असली खजाना। तीनों की धड़कनें रुकी हुई थीं। संदूक पूरा खुल गया।
अकबर ने अंदर झांका। अंदर न सोना था, न चांदी, न हीरे। वहां सिर्फ एक पुराना आईना, मिरर और एक चप्पल रखी थी। यह क्या भद्दा मजाक है। अकबर गुस्से से लाल हो गए। हम इतनी दूर आए, कीचड़ में लोटे, नदी में डूबे, तोते की बकवास सुनी, इस टूटी चप्पल के लिए। बीरबल संदूक के पास गए और आईने के नीचे रखा एक पत्र उठाया। उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया। हे महान खोजकर्ता, सिकंदर का खजाना सोना चांदी नहीं था। सिकंदर ने दुनिया जीती, लेकिन मरते वक्त उसके हाथ खाली थे। असली खजाना यह आईना है, ताकि तुम देख सको कि महलों से बाहर निकलने के बाद तुम कौन हो। धूल में सने थके हुए एक आम इंसान। और यह चप्पल, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारी प्रजा किन रास्तों पर चलती है। अगर तुमने इस ससर में हंसना सीखा, दोस्तों का साथ निभाया और अपनी सनक को काबू में रखा, तो तुम दौलतमंद हो। नतशानवीस अकबर सन रह गए। उन्होंने आईने में अपना चेहरा देखा। धूल, मिट्टी, पसीने से लथपथ चेहरा, लेकिन उस चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, साहस की चमक। उन्होंने मुल्ला की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी कमर सहला रहे थे। अकबर जोर से हंस पड़े, इतनी जोर से कि गुफा गूंज उठी। बीरबल, तुमने सही कहा था। हम लालच लेकर आए थे, लेकिन अक्ल लेकर जा रहे हैं। अध्याय 7, वापसी और बीरबल का राज। वापसी का ससर बहुत मजेदार रहा। अब उन्हें खजाने की जल्दी नहीं थी। वे उसी जंगल से गुजरे, लेकिन इस बार बंदरों को उन्होंने खुद फल खिलाए। नदी पार करते वक्त वे जानबूझकर बातें करते रहे और भीगते हुए निकले। जब वे आगरा के दरबार में वापस पहुंचे, तो दरबारी उन्हें पहचान ही नहीं पाए। हट जाओ भिखारियों, संतरी ने रोका। अकबर ने अपनी शाही अंगूठी दिखाई। संतरी के होश उड़ गए। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने वह पुरानी चप्पल और आईना अपने तख्त के पास सजवा दिया। जहांपनाह, मुल्ला दो प्याजा ने पूछा, लेकिन वो नक्शा देने वाला झुमरू कहाँ गया? अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, अकबर ने आंखें सिकोड़ी, सच सच बताओ, क्या वो झुमरू तुम्हारा ही कोई आदमी था? बीरबल ने हाथ जोड़े। गुस्ताखी मास, जहांपनाह, मैं देख रहा था कि आप बोर हो रहे हैं और आपको एक एडवेंचर की जरूरत है। खजाना तो बहाना था, मकसद आपको महलों की ताजी हवा खिलाना था। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया। तो यह सब तुम्हारा नाटक था? वो तोता भी? जी हुजूर, वो तोता मेरा सिखाया हुआ था, और वो बंदर भी मेरा दोस्त था। अकबर ने पास रखा एक तकिया उठाया और बीरबल की तरफ फेंका। शैतान कहीं के, हमें कीचड़ में लौटवाया। लेकिन फिर बादशाह हंस पड़े। लेकिन शुक्रिया बीरबल, यह मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन ससर था। उपसंहार। सबक। उस दिन के बाद जब भी अकबर को घमंड आता या बोरियत होती, वे उस टूटी चप्पल को देख लेते। और बीरबल ने उस घटना के बाद से मुल्ला दो प्याजा को तैराक मुल्ला कहकर बुलाना शुरू कर दिया। कहानी का सार असली रोमांच मंजिल में नहीं, ससर में होता है। और सबसे बड़ा खजाना वह दोस्त है जो आपको यह एहसास दिला सके कि बादशाह हो या सकीर, पैर फिसलने पर कीचड़ में सभी गिरते हैं। सन्नाटे का शोर और बादशाह की उबासी। आगरा के किले में दोपहर ऐसी पसरी थी जैसे कोई पुराना अजगर खाना खाने के बाद सुस्ता रहा हो। दरबार एक खास लगा हुआ था, लेकिन उसमें खास जैसा कुछ नहीं हो रहा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने तख्त पर लेटे हुए थे। उनकी बाईं तरफ वजीर आजम अबुल फजल अपनी किताब में कुछ लिख रहे थे, और दाईं तरफ मुल्ला दो प्याजा अपनी पगड़ी के पेंच गिन रहे थे। संगीत सम्राट तानसेन ने अभी अभी राग दरबारी समाप्त किया था, जिसका असर यह हुआ कि आधे दरबारी नींद के आगोश में जा चुके थे। अचानक बादशाह अकबर ने एक इतनी लंबी उबासी ली कि लगा जैसे वे दरबार की सारी हवा अपने अंदर खींच लेंगे। उफ! बादशाह ने कहा। बीरबल, क्या हमारी सल्तनत में कोई हंगामा, कोई मुसीबत, कोई पहेली नहीं बची? यह शांति हमें काट रही है। बीरबल, जो शांति से पान का बीड़ा चबा रहे थे, मुस्कुराए। जहांपनाह, शांति तो ऊपर वाले की नेमत है, लेकिन अगर आपको तूफान चाहिए, तो मुझे लगता है कि मुख्य द्वार पर जो धूल का गुबार उठ रहा है, वो आपके लिए ही है। सबने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। तभी द्वारपाल ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर ऐलान किया, होशियार, खबरदार, बादब, बामुलाहिजा। दक्षिण के महान तांत्रिक, ध्वनियों के स्वामी घंटेश्वर महाराज पधार रहे हैं।
दरबार में हलचल मच गई। एक अजीबोगरीब आदमी अंदर आया। उसने भगवा वस्त्र पहने थे, गले में सैकड़ों छोटी छोटी घंटियां लटकी थीं और उसके पीछे 4 हट्टे-कट्टे सेवक एक विशालकाय पीतल का घंटा बेल एक लकड़ी के ढांचे पर टांग कर ला रहे थे। वह घंटा इतना बड़ा था कि उसमें एक वयस्क आदमी आराम से छिप सकता था। अध्याय 2 घंटेश्वर की चुनौती। घंटेश्वर महाराज ने बादशाह को झुककर सलाम नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपना हाथ उठाया। उनके हिलने से गले की घंटियां छन छन बज उठीं। बादशाह सलामत। घंटेश्वर की आवाज भारी और गूंजने वाली थी। मैंने सुना है आपके दरबार में नवरत्न है। कोई गाता है, कोई हंसाता है, कोई हिसाब लगाता है, लेकिन मैं यहाँ आपकी बुद्धि की परीक्षा लेने आया हूँ। अकबर अपनी ऊब से जाग गए। उनकी आंखों में चमक खा गई। कैसी परीक्षा महाराज? घंटेश्वर ने उस विशाल घंटे की तरफ इशारा किया। यह महाकाल घंटी है। इसे मैंने हिमालय की गुफाओं में सिद्ध किया है। इसकी खासियत यह है कि यह बिना छुए नहीं बजती। मुल्ला दो प्याजा हंस पड़े। अरे महाराज, दुनिया की कोई भी घंटी बिना छुए नहीं बजती। इसमें कौन सी नई बात है? घंटेश्वर ने मुल्ला को एक तीखी नजर से देखा। मूर्ख, मेरी बात पूरी नहीं हुई। चुनौती यह है कि आप में से किसी को इस घंटी को बजाना है, लेकिन शर्त यह है कि 1 न आप इसे हाथ लगाएंगे, 2 न आप इस पर कोई चीज, पत्थर, डंडा फेंकेंगे, 3 न आप इसे हिलाएंगे, 4 नहीं आप इसके पास जाएंगे। कम से कम 10 कदम की दूरी रहनी चाहिए। अगर कोई इसे बिना छुए, बिना कुछ मारे बजा सका, तो मैं मान लूंगा कि मुगल दरबार में वाकई अक्ल है, और मैं यह कीमती पारस पत्थर, जो लोहा को सोना बना दे, बादशाह को दे दूंगा। लेकिन क्या? अकबर ने पूछा। अगर कोई नहीं बजा पाया, तो आपको स्वीकार करना होगा कि अकबर का दरबार मूर्खों का बाजार है, और आपको अपना शाही ताज उतार कर मुझे देना होगा। घंटेश्वर ने चुनौती दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। ताज की बात सुनकर सेनापति मान सिंह की तलवार म्यान से आधी बाहर आ गई। शांत मान सिंह, शांत। अकबर ने हाथ दिखाया। हमें चुनौती स्वीकार है। अध्याय 3 विफलताओं का मेला। सबसे पहले मुल्ला दो प्याजा आगे आए। यह तो बच्चों का खेल है, मुल्ला ने कहा। हवा से सब हिलता है। मुल्ला ने 10 कदम दूर खड़े होकर अपनी पूरी सांस भरी और घंटे की तरफ फूंक मारी। फू! घंटा हिला तक नहीं। मुल्ला का चेहरा लाल हो गया, आंखें बाहर आ गईं, लेकिन घंटा अपनी जगह अचल खड़ा रहा। लगता है आज प्याज कम खाया है, बीरबल ने चुटकी ली। दरबार में हंसी बिखर गई। इसके बाद तानसेन उठे। जहांपनाह, ध्वनि से ध्वनि उत्पन्न होती है। मैं राग दीपक नहीं, राग भैरव का वह स्वर गाऊंगा जिसे पत्थर भी काम चाहे। तानसेन ने आलाप लिया। उनकी आवाज इतनी ऊंची और तीखी थी कि दरबार के झूमर हिलने लगे। कुछ कांच के गिलास टूट गए और एक सिपाही की पगड़ी गिर गई, लेकिन वह भारी भरकम पीतल का घंटा टस से मसन हुआ। तानसेन का गला बैठ गया, पर घंटी नहीं बजी। अब बारी आई सेनापति मान सिंह की। वे गुस्से में थे। उन्होंने सोचा कि जमीन पर पैर पटककर कंपन, वाइब्रेशन पैदा करेंगे। उन्होंने जोर जोर से फर्श पर कूदना शुरू किया। धम धम धम, पूरा दरबार हिल गया। मुंशी जी की दवात गिर गई, लेकिन वह घंटा, जो विशेष रस्सियों से हवा में लटका था, शांत रहा। शाम होने को आई। घंटेश्वर महाराज कुटिल मुस्कान के साथ अपनी दाढ़ी सहला रहे थे। क्या हुआ बादशाह? क्या मैं मान लूं कि नवरत्न सिर्फ नाम के हैं? अकबर के माथे पर पसीना आ गया। ताज का सवाल था। उन्होंने हताशा में बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम ही हमारी लाज बचा सकते हो। अध्याय 4 बीरबल का निरीक्षण। बीरबल अपनी जगह से उठे। वे घंटे के पास नहीं गए, वे घंटेश्वर के पास गए। महाराज, बीरबल ने विनम्रता से कहा, घंटी बहुत शानदार है। क्या मैं इसके चारों तरफ दूर से एक चक्कर लगा सकता हूँ? जरूर, घंटेश्वर ने अहंकार में कहा। बीरबल ने गौर से घंटे को देखा। यह शुद्ध पीतल का बना था। बीच में लोहे का एक भारी लोलक क्लैपर लटका था। बीरबल ने देखा कि लोलक बिल्कुल बीच में स्थिर है। बीरबल की नजर घंटे के फ्रेम पर गई। वह फ्रेम बहुत मजबूत लकड़ी का था। फिर बीरबल की नजर दरबार की बनावट पर गई।
दरबार एक खास गुंबदाकार था जहां आवाज गूंजती थी। बीरबल वापस अपनी जगह आए। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, इस घंटी को बजाने के लिए मुझे किसी ताकत की नहीं बल्कि एक दावत की जरूरत है। दावत? अकबर चौंके। यहाँ जान पर बनी है और तुम्हें खाने की सूझ रही है? जी हुजूर, मुझे कल सुबह तक का वक्त दीजिए और कल दरबार में शहर के सबसे भूखे 50 लोग और 50 ढोलनगाड़े वाले बुलाए जाए। घंटेश्वर हंसा। कल तक का वक्त ले लो बीरबल, लेकिन याद रखना शर्त वही रहेगी, छूना मना है। अध्याय 5। बीरबल की अजीबोगरीब तैयारी। रात भर बीरबल अपने महल में जागते रहे। उन्होंने गणित और विज्ञान की किताबें नहीं बल्कि संगीत और वाद्ययंत्रों की किताबें पलटीं। उन्होंने अनुनाद, रेजोनेंस के सिद्धांत को समझा। हर वस्तु की एक प्राकृतिक आवृत्ति, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर उसी आवृत्ति की आवाज उस पर लगातार मारी जाए तो वह वस्तु बिना छुए भी हिलने लगती है। लेकिन समस्या यह थी कि घंटे की आवृत्ति क्या है, यह बीरबल को नहीं पता था। इसलिए बीरबल ने एक दूसरा तरीका सोचा। अराजकता का सिद्धांत। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। बीच में वह विशाल घंटा लटका था। एक तरफ 50 ढोलनगाड़े वाले खड़े थे, दूसरी तरफ बीरबल ने कुछ अजीब चीजें मंगवाई थीं। लोहे की तश्तरियां, शंख और 10 गधे। गधे? अकबर ने माथा पकड़ लिया। बीरबल, क्या तुम मेरा मजाक उड़वाना चाहते हो? विश्वास रखिए जहांपनाह, बीरबल ने कहा। अध्याय 6। महासंगीत और गूंजती घंटी। बीरबल मैदान में आए। उन्होंने घंटेश्वर से पूछा, क्या मैं आवाज का इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ, घंटेश्वर ने कहा। आवाज से हवा हिलती है, छूना नहीं कहते उसे। लेकिन तानसेन भी हार गए, तुम क्या करोगे? बीरबल ने ढोलनगाड़े वालों को इशारा किया। सुनो, एक सुर में नहीं बजाना है, सबको अलग अलग, बेसुरा और जितनी जोर से हो सके बजाना है। इशारा मिलते ही कयामत आ गई। रम रम, धड़ाम, पीम पी, 50 ढोल एक साथ बेतुके ताल में बजने लगे। इसके साथ ही बीरबल ने गधों की पूंछ मरोड़ दी हल्के से। गधे जोर जोर से रेंकने लगे, हेचू ढेंचू। फिर सिपाहियों ने लोहे की तश्तरियों को पीटना शुरू किया। दरबार में इतना भयानक शोर हुआ कि लगा कान के पर्दे फट जाएंगे। यह संगीत नहीं, शोर का तूफान था। हर तरह की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी हवा में तैर रही थी। घंटेश्वर महाराज अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाए, यह क्या पागलपन है, बंद करो इसे। लेकिन बीरबल ने रुकने का इशारा नहीं किया। अचानक उस बेहिसाब शोर के बीच विज्ञान ने अपना काम किया। इतनी सारी मिश्रित ध्वनियों में से एक ध्वनि की तरंग, वेव, उस विशाल घंटे की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मेल खा गई। इसे अनुनाद, रेजोनेंस कहते हैं। पहले घंटा हल्का सा कांपा, फिर लोलक, क्लैपर हिलने लगा। शोर बढ़ता गया, कंपन बढ़ता गया और फिर लोलक घंटे की दीवार से टकराया। टन। शोर में सुनाई नहीं दिया। बीरबल ने देखा कि घंटा हिल रहा है। उन्होंने अचानक हाथ उठाया। सब शांत। एक पल में सन्नाटा छा गया। लेकिन घंटा अभी भी गति, मोमेंटम में था। लोलक फिर से टकराया। टन नन नन नन। पूरे सन्नाटे में वह विशाल घंटी जोर से बजी। उसकी गूंज दरबार के कोने कोने में फैल गई। एक बार नहीं, वह हिलते हुए 3-4 बार और बजी। टन टन टन। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर खुशी से अपने तख्त पर खड़े हो गए। वाह बीरबल, वाह। अध्याय 7। घंटेश्वर का रहस्य और असली सबक। घंटेश्वर महाराज का मुंह खुला का खुला रह गया। उनका अजेय घंटा बज चुका था। बीरबल उनके पास गए। महाराज, विज्ञान कहता है कि अगर आप हर तरह की कोशिश एक साथ करें तो कोई न कोई तीर निशाने पर लग ही जाता है। इसे अनुनाद कहते हैं। घंटेश्वर ने सिर झुका लिया। मैं अपनी हार मानता हूँ। यह लीजिए पारस पत्थर। घंटेश्वर ने अपनी झोली से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। अकबर ने पत्थर हाथ में लिया और लोहे की तलवार पर रगड़ा। कुछ नहीं हुआ, तलवार लोहा ही रही। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह धोखेबाज, यह पत्थर नकली है, इसे कैद कर लो। सिपाही आगे बढ़े, लेकिन बीरबल ने रोका। जहांपनाह, रुकिए,
यह आदमी धोखेबाज नहीं, ज्ञानी है, लेकिन इसका ज्ञान अहंकार से ढका है। बीरबल ने घंटेश्वर से कहा, सच बताइए महाराज, यह घंटी और यह पत्थर दोनों एक नाटक थे। घंटेश्वर ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराए। हाँ बीरबल, तुमने सही पहचाना, यह पारस पत्थर नकली है, और सच तो यह है कि यह घंटी जादुई नहीं है, यह सिर्फ विज्ञान था। मैं देश देश घूमकर यह देखना चाहता था कि क्या कोई अंधविश्वास जादू पर भरोसा करता है या बुद्धि विज्ञान का प्रयोग करता है। जहां लोग हार मान लेते वहां मैं उनका ताज नहीं, उनका अहंकार ले जाता था। आज पहली बार किसी ने तर्क से मुझे हराया है। अकबर ने पत्थर वापस घंटेश्वर को दे दिया। महाराज, आपका सबक हमने सीख लिया। ताज सोने का होता है, पर उसकी रक्षा लोहे बुद्धि से करनी पड़ती है। उपसंहार, गधों का इनाम दरबार खत्म होने वाला था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, एक विनती है। कहो बीरबल, आज तुम जो मांगोगे मिलेगा। वो जो 10 गधे आज दरबार में आए थे, हाँ, उन्हें शाही गायक की उपाधि न सही, पर आज रात का खाना शाही बावर्ची खाने से दिया जाए। आखिर घंटी बजाने में उनका सुर सबसे ऊंचा था। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। मंजूर है। और मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला जी, जो अभी भी अपने कानों में उंगली डाले खड़े थे, बोले, हुजूर, मैं कल से प्याज के साथ साथ विज्ञान भी खाऊंगा। मेरा मतलब पढ़ूंगा। उस दिन से आगरा के किले में वह विशाल घंटा एक स्मारक के रूप में रख दिया गया। उसे नाम दिया गया बुद्धि का घंटा। और जब भी कोई दरबारी बिना सोचे समझे बोलता तो बीरबल धीरे से कहते, जरा जोर से बोलिए, कहीं गधों को बुलाना न पड़े। कहानी का सार समस्या चाहे कितनी भी भारी, घंटे जैसी और असंभव क्यों न लगे, अगर आप सही तालमेल, विज्ञान और थोड़ी सी चतुराई का इस्तेमाल करें तो दुनिया का हर सन्नाटा तोड़ा जा सकता है। वह मनहूस सुबह आगरा के किले में, वह सुबह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि शायद किसी बुरी नजर का लगना तय था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने निजी कक्ष ख्वाबगाह में आईने के सामने खड़े थे। वे अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे और बार बार अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली को देख रहे थे। उस उंगली में एक अंगूठी थी, नील में नूर। यह कोई साधारण अंगूठी नहीं थी। इसमें जड़ा नीलम इतना गहरा नीला था कि उसे गौर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे आप समुद्र की गहराई में झांक रहे हों। कहा जाता था कि यह अंगूठी अकबर के परदादा तैमूर लंग के खजाने से आई थी और जो इसे पहनता था उसकी किस्मत का सितारा हमेशा बुलंद रहता था। मुल्ला दो प्याजा, अकबर ने पीछे मुड़े बिना पुकारा। जी जहांपनाह। मुल्ला जी, जो नाश्ते की तश्तरियों पर नजर गड़ाए थे, हड़बड़ा कर बोले, तुम्हें यह अंगूठी कैसी लगती है? मुल्ला ने मक्खन लगाते हुए कहा, हुजूर, यह अंगूठी तो चांद का टुकड़ा है, लेकिन सच कहूं तो आपकी उंगली की शोभा इससे है। इसकी शोभा आपसे नहीं। अकबर खुश हुए। वाह मुल्ला, तुम बातों के जलेबी बनाने में माहिर हो। आज हमारा मन बहुत खुश है। हम आज शाही हमाम, रॉयल बाथ में स्नान करेंगे और उसके बाद दीवान-ए-आम में गरीबों को अशर्फियां बांटेंगे। यही वह फैसला था जिसने उस दिन को इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। अध्याय 1। शाही हमाम का सन्नाटा। शाही हमाम दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक था। संगमरमर की दीवारें, गुलाब जल के फव्वारे और हर तरफ मखमली पर्दे। अकबर हमाम में दाखिल हुए। उनके साथ सिर्फ 3 खास सेवक थे, जिन्हें खादिम-ए-खास कहा जाता था। एक कल्लू जो बादशाह के कपड़े संभालता था, थोड़ा भुलक्कड़ पर वफादार। 2 शमशेर जो बादशाह की मालिश करता था, ताकतवर पहलवान जैसा शरीर, दिमाग से थोड़ा पैदल। 3 रमजान जो इत्र और तौलिए का इंचार्ज था, चालाक आंखों वाला, कम बोलने वाला। बादशाह ने अपनी शेरवानी उतारी, फिर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और अंत में उन्होंने अपनी उंगली से वह बेशकीमती अंगूठी, नील में नूर, निकाली। उन्होंने अंगूठी को हमाम के किनारे बने एक छोटे से संगमरमर के ताक शेल्फ पर रखा। खबरदार, अकबर ने कड़क कर कहा, जब तक हम नहाकर न निकले इस अंगूठी पर से नजर नहीं हटनी चाहिए। अगर इसे खरोंच भी आई तो तुम तीनों की गर्दनें हम किले की दीवार पर टांग देंगे। जी हुजूर, तीनों सेवक एक साथ बोले। अकबर गुनगुने पानी के कुंड में उतर गए। गुलाब और चंदन की खुशबू ने उन्हें मदहोश कर दिया। उन्होंने आंखें बंद कर ली।
करीब आधे घंटे तक हमाम में सिर्फ पानी के छलकने की आवाज आती रही। फिर अकबर पानी से बाहर निकले। रमजान ने तुरंत मखमली तौलिया पेश किया। कल्लू ने शाही लिबास तैयार रखा। कपड़े पहनने के बाद अकबर का हाथ स्वाभाविक रूप से उस संगमरमर के ताक की तरफ बढ़ा जहां उन्होंने अंगूठी रखी थी। उनका हाथ वहां पहुंचा, टटोला और रुक गया। अकबर ने नजर घुमाई। ताक खाली था। वहां साबुनदानी थी, इत्र की शीशी थी, लेकिन अंगूठी गायब थी। अध्याय 2। तूफान से पहले की शांति। अकबर ने अपनी आंखें मली। शायद भाप की वजह से नहीं दिख रही होगी। उन्होंने दोबारा देखा। नहीं, अंगूठी नहीं थी। कल्लू, अकबर की आवाज में शेर जैसी गुर्राहट थी। जी सरकार, हमारी अंगूठी कहाँ है? वही तो थी हुजूर, अभी तो। कल्लू की आवाज कांपने लगी। तीनों सेवकों ने ताक को देखा, फिर जमीन पर देखा, फिर पानी में देखा। अंगूठी गायब। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दरवाजे बंद करो, कोई बाहर नहीं जाएगा। हमाम के मुख्य द्वार पर पहरेदार खड़े थे। अंदर सिर्फ बादशाह और ये 3 सेवक थे। कोई चौथा आया ही नहीं था। खिड़कियां इतनी ऊंची थीं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तो अंगूठी गई कहाँ? क्या हवा में घुल गई? कुछ ही देर में पूरा महल छावनी में बदल गया। वजीर आजम, सेनापति मान सिंह और मुल्ला दो प्याजा हमाम के बाहर जमा हो गए। हर किसी की तलाशी ली गई। सेवकों के कपड़े उतरवाकर देखे गए। उनके कानों में, बालों में, यहाँ तक कि मुंह खुलवाकर भी देखा गया। अंगूठी नहीं मिली। मुल्ला दो प्याजा ने अपना ज्ञान बघारा। हुजूर, जरूर कोई जिन्न आया होगा। मैंने सुना है जिन्नों को नीलम बहुत पसंद होता है। अकबर ने चिल्लाकर कहा, बंद करो अपनी बकवास मुल्ला। हमें अपनी अंगूठी चाहिए, जिन की कहानियां नहीं। बीरबल कहाँ है? अध्याय 3। बीरबल का आगमन और जलेबी का तर्क। हमेशा की तरह बीरबल देर से आए। वे बड़े इत्मीनान से पान चबा रहे थे। दरबार में मातम जैसा माहौल था। अकबर तख्त पर ऐसे बैठे थे जैसे उनकी सल्तनत लुट गई हो। आदाब जहांपनाह। बीरबल ने झुककर सलाम किया। क्या बात है, आज दरबार में सन्नाटा क्यों है? क्या किसी ने तानसेन जी को गाने से मना कर दिया? मजाक मत करो बीरबल, अकबर ने मेज पर मुक्का मारा। हमारी नील में नूर चोरी हो गई है, हमाम के अंदर से, जहां परिंदा भी नहीं घुस सकता। बीरबल के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने पूरी घटना विस्तार से सुनी। हमाम बंद था। अंदर सिर्फ 3 सेवक थे। बाहर पहरा था। पानी की नाली में जाली लगी है, जिससे अंगूठी बह नहीं सकती। बीरबल ने तथ्यों को दोहराया। बिल्कुल, अकबर ने कहा। और हमने तीनों सेवकों की खाल उधेड़ कर तलाशी ले ली, पर अंगूठी नहीं मिली। बीरबल ने उन तीनों सेवकों, कल्लू, शमशेर और रमजान की तरफ देखा। वे तीनों एक कोने में खड़े थरथर कांप रहे थे। बीरबल उनके पास गए। उन्होंने कल्लू की आंखों में देखा। कल्लू रोने लगा। उन्होंने शमशेर के डोले, मसल्स देखे। शमशेर पसीने से लथपथ था। उन्होंने रमजान को देखा। रमजान की नजरें झुकी थीं, लेकिन वह स्थिर खड़ा था। बीरबल वापस बादशाह के पास आए। जहांपनाह, मामला सास है। चोर इन्हीं तीनों में से एक है। यह तो हम भी जानते हैं बीरबल, लेकिन कौन? और अंगूठी है कहा? बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, अंगूठी अभी भी इसी कमरे में है। चोर ने उसे कहीं बाहर नहीं भेजा। लेकिन चोर बहुत शातिर है। उसने अंगूठी ऐसी जगह छुपाई है जहां आपकी नजर तो गई, पर ध्यान नहीं गया। पहेलियां मत बुझाओ बीरबल, धैर्य रखिए जहांपनाह। मुझे एक जादुई प्रयोग करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें आज रात का इंतजार करना पड़ेगा। अध्याय 4। जादुई गधा और खौफनाक रात। बीरबल ने आदेश दिया कि किले के अस्तबल से एक सफेद गधा मंगवाया जाए। लोग हैरान थे। चोरी अंगूठी की हुई है और बीरबल गधा मंगवा रहे हैं। शाम को बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक छोटा सा तंबू, टेंट लगवाया। उस तंबू में घना अंधेरा था। बीरबल ने उस सफेद गधे को तंबू के अंदर बांध दिया। अब बीरबल ने उन तीनों संदिग्ध सेवकों, कल्लू, शमशेर और रमजान को बुलाया। पूरा दरबार तमाशा देखने के लिए जमा था। मुल्ला दो प्याजा कानाफूसी कर रहे थे। देखना,
आज बीरबल की अक्ल घास चरने गई है। गधा चोर पकड़ेगा। बीरबल ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, सुनो सब लोग, यह कोई मामूली गधा नहीं है। यह हरब के एक महान पीर बाबा का जादुई गधा है। इसमें एक खास शक्ति है। यह चोर की गंध पहचानता है। बीरबल ने तीनों सेवकों से कहा, तुम तीनों को बारी बारी से इस अंधेरे तंबू में जाना होगा। अंदर जाकर तुम्हें इस गधे की पूंछ को दोनों हाथों से पकड़ना है और कहना है, मैंने चोरी नहीं की। अगर तुम निर्दोष हो तो गधा चुप रहेगा, लेकिन अगर तुम चोर हो और तुमने उसकी पूंछ पकड़ी तो गधा जोर से रेंकेगा और लात मारेगा। तीनों सेवकों के गले सूख गए। अकबर ने बीरबल के कान में पूछा, क्या वाकई यह गधा जादुई है? बीरबल ने आंख मारी, देखते जाइए हुजूर। भाग 1 का समापन। परीक्षा की घड़ी सबसे पहले कल्लू गया। वह कांपते हुए तंबू में घुसा। दरबार में सन्नाटा था। सब कान लगाए सुन रहे थे कि कब गधा चिल्लाएगा। 2 मिनट बाद कल्लू बाहर आया। वह पसीने में तर था, लेकिन गधा नहीं रेंका। कल्लू ने राहत की सांस ली। फिर पहलवान शमशेर गया। वह अपनी छाती ठोककर अंदर गया। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर शमशेर बाहर आया। गधा अभी भी चुप था। शमशेर ने मुस्कुराकर अकबर को देखा। आखिर में रमजान गया। रमजान अंदर गया। 1 पल बीता, 2 पल बीते। सबको लगा कि अब गधा चिल्लाएगा, लेकिन गधा एकदम खामोश रहा। रमजान बाहर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अकबर ने निराशा से सिर हिलाया। बीरबल, तुम्हारा जादुई गधा तो जराब निकला। तीनों अंदर गए, पूंछ पकड़ी, पर गधा बोला ही नहीं। इसका मतलब इनमें से कोई चोर नहीं है। मुल्ला दो प्याजा हंस पड़े। कहा था न मैंने, बीरबल का जादू सिर्फ बातों में है। बीरबल मंच के बीच में आए। उनकी आंखों में वही चमक थी जो शिकार को देखते वक्त शेर की आंखों में होती है। जहांपनाह, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मेरा गधा जराब नहीं है। उसने अपना काम कर दिया है। चोर पकड़ा गया है। क्या? कौन है चोर? अकबर चौंके। बीरबल ने कहा, सैनिकों, इन तीनों को मेरे पास लाओ और इनसे कहो कि अपने दोनों हाथ आगे फैलाएं, हथेलियां ऊपर की तरफ। तीनों सेवकों ने अपने हाथ आगे फैलाए। अकबर, मुल्ला और सारे दरबारी आगे झुके। बीरबल ने एक एक करके सबके हाथ सूंघे और देखे। कल्लू के हाथ काले थे, शमशेर के हाथ भी काले थे, लेकिन रमजान के हाथ साफ सुथरे और गोरे थे। बीरबल ने रमजान की कलाई पकड़ी और जोर से कहा, जहांपनाह, यही है चोर। कहानी का रहस्य और रोमांच अभी बाकी है। चोर कैसे पकड़ा गया? हाथ काले क्यों थे? और सबसे बड़ी बात, अंगूठी कहाँ छुपी है? यह जानने के लिए पढ़े भाग 2। बीरबल और खोई हुई अंगूठी, रहस्य का पर्दाफाश, भाग 2, अध्याय 5। काली स्याही का राज दरबार में सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज भी गूंज जाए। रमजान का चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसका खून निचोड़ लिया हो। बादशाह अकबर उलझन में थे। बीरबल, पहेलियां मत बुझाओ। रमजान के हाथ सास है, जबकि बाकी दोनों के हाथ काले हैं। तो जिसके हाथ गंदे हैं, वो मुजरिम होना चाहिए ना? तुम सास हाथ वाले को चोर क्यों कह रहे हो? बीरबल मुस्कुराए और तंबू की ओर इशारा किया। जहांपनाह, वो गधा जादुई नहीं था। वह एक साधारण गधा था। लेकिन बीरबल ने एक नाटकीय विराम लिया। तंबू में भेजने से पहले मैंने उस गधे की पूंछ पर गीली काली स्याही, इंक और काला रंग पोत दिया था। पूरे दरबार में ओह की आवाज गूंज उठी। बीरबल ने समझाना शुरू किया, मैंने कहा था कि जो चोर है, अगर वो पूंछ पकड़ेगा तो गधा रेंकेगा। कल्लू निर्दोष था, उसे डर नहीं था। उसने आदेश माना, पूंछ पकड़ी, इसलिए उसके हाथ काले हो गए। शमशेर निर्दोष था, उसने भी डरते डरते पूंछ पकड़ी, उसके हाथ भी काले हो गए। लेकिन रमजान, बीरबल ने रमजान की आंखों में देखा। रमजान के मन में चोर था। उसे यकीन था कि अगर उसने पूंछ छुई तो जादुई गधा उसे पहचान लेगा और लात मारेगा। इसलिए पकड़े जाने के डर से उसने अंधेरे तंबू में गधे की पूंछ को हाथ ही नहीं लगाया। उसने बस अंदर जाकर खड़े रहने का नाटक किया और बाहर आ गया। इसलिए उसके हाथ सास रह गए। अकबर ने ताली बजाई। सुभान अल्लाह, क्या दिमाग पाया है बीरबल। मुल्ला दो प्याजा का मुंह खुला का खुला रह गया। अध्याय 6।
लेकिन अंगूठी कहाँ है? रमजान अब घुटनों के बल गिर चुका था। माफ कर दें हुजूर, मुझसे गलती हो गई। लालच ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। अकबर गुस्से से तमतमा उठे। गद्दार, हमने तुझ पर भरोसा किया था। बता, अंगूठी कहाँ है? क्या तूने उसे निगल लिया? रमजान रोते हुए बोला, नहीं हुजूर, अंगूठी हमाम में ही है। झूठ मत बोल, सेनापति मान सिंह चिल्लाए। हमने हमाम का चप्पा चप्पा छान मारा था। बीरबल ने रमजान को उठाया। डरो मत, सच बताओ, तुमने अंगूठी कहाँ छिपाई? रमजान ने कांपते हुए कहा, सरकार, वो साबुन के अंदर है। साबुन? अकबर चौंके। रमजान ने कबूला, जब आप नहाने के लिए कुंड में उतरे, मैंने मौका पाकर अंगूठी उठाई। मेरे पास उसे छिपाने की जगह नहीं थी क्योंकि मेरी तलाशी होनी तय थी। ताक पर नहाने का एक बड़ा सा शाही साबुन रखा था जो कल ही नया निकाला गया था। वो थोड़ा गीला और नरम था। मैंने अंगूठी को उस साबुन की बट्टी, बार ऑफ सोप, के नीचे जोर से दबाकर उसके अंदर घुसा दिया और ऊपर से साबुन को चिकना कर दिया। बीरबल हंसे। वाह, नजर के सामने, जिगर के पास। पूरी दुनिया तलाशी ले रही थी और अंगूठी वहीं साबुनदान में पड़ी मुस्कुरा रही थी। अध्याय 7। साबुन की बरामदगी। तुरंत शाही हमाम की तरफ दौड़ लगाई गई। आगे आगे बीरबल, पीछे बादशाह और उनके पीछे पूरा दरबार। हमाम में वही साबुनदान रखा था। उसमें शाही गुलाब की खुशबू वाला बड़ा सा गुलाबी साबुन रखा था। बीरबल ने एक चाकू मंगवाया। उन्होंने साबुन को बीच से काटना शुरू किया। जैसे ही चाकू साबुन के बीच पहुंचा, खट की आवाज आई। बीरबल ने साबुन के 2 टुकड़े किए और वहां, साबुन के बीचों बीच, नीले रंग की नील में नूर चमक रही थी। साबुन लिपटा होने के कारण वह थोड़ी धुंधली थी, लेकिन उसकी चमक अब भी वही थी। अकबर ने लपक कर अपनी अंगूठी उठाई। उन्होंने उसे पानी से धोया, चूमा और अपनी उंगली में पहन लिया। जान में जान आई। अकबर ने राहत की सांस ली। अध्याय 8। सजा और इनाम। वापस दरबार लगा। रमजान को जंजीरों में जकड़ कर पेश किया गया। इस नमकहराम को क्या सजा दी जाए? अकबर ने पूछा। क्या इसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह सेवक बरसों से आपका वफादार रहा है। यह इसकी पहली गलती है और इसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। इसे मौत की सजा देकर हम अपनी दरियादिली क्यों कम करें? तो क्या करें? इसे नौकरी से निकाल दिया जाए और राज्य से बाहर कर दिया जाए। यही इसकी सजा है कि यह अब आपकी सेवा का हकदार नहीं रहा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। रमजान को देश निकाला दे दिया गया। फिर अकबर बीरबल की तरफ मुड़े। बीरबल, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि अक्ल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से आती है। अरे नहीं, मतलब अक्ल के लिए बादाम नहीं, बीरबल होना जरूरी है। अकबर ने अपने गले से मोतियों की एक बेशकीमती माला उतारी। यह तुम्हारे लिए बीरबल, और हाँ, उस गधे के लिए भी एक बोरी ताजी गाजर भिजवाओ। आखिर उसने भी, भले ही चुप रहकर, गवाही दी है। उपसंहार। मुल्ला की खिसियाहट जैसे ही दरबार बर्खास्त हुआ, मुल्ला दो प्याजा चुपचाप खिसकने लगे। बीरबल ने पीछे से आवाज दी, अरे मुल्ला जी, रुकिए। तो मुल्ला जी रुके। चेहरा खिसियाया हुआ था। क्या है? बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर निकाला और मुल्ला की हथेली पर रख दिया। यह क्या है? मुल्ला ने पूछा। यह काला पत्थर है। बीरबल ने मजाक किया। अगली बार जब आप कोई साजिश रचे, तो इसे अपनी जेब में रखिएगा। हाथ काले नहीं होंगे। बीरबल हंसते हुए चले गए और मुल्ला जी अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं खड़े रह गए। और इस तरह नील में नूर की वापसी हुई और बीरबल की बुद्धिमानी का डंका एक बार फिर पूरे हिंदुस्तान में बज उठा। दरबार में पसरी ऊब। आगरा के किले में सावन का महीना था, लेकिन बादशाह अकबर के मिजाज में पतझड़ छाया हुआ था। लगातार बारिश की वजह से बादशाह शिकार पर नहीं जा पा रहे थे। दरबार की कार्यवाही इतनी उबाऊ हो गई थी कि मुंशी जी अपनी कलम को कान में डालकर खुजा रहे थे और पहरेदार खड़े खड़े सो रहे थे। बीरबल, अकबर ने अपनी मखमली गद्दी पर करवट बदलते हुए कहा, हमें लगता है कि दुनिया से रोमांच खत्म हो गया है। वही पुराने चेहरे, वही पुरानी समस्याएं। कोई जादू नहीं, कोई करिश्मा नहीं। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, रोमांच तो बस एक दस्तक की दूरी पर होता है। लेकिन याद रखिए, कभी कभी रोमांच अपने साथ मुसीबत भी लाता है।
तभी मुख्य द्वार पर नगाड़े बजे। धड़ाम धड़ाम, द्वारपाल दौड़ता हुआ आया। जहां पनाह, एक बहुत ही अजीब काफिला आया है। वे कहते हैं कि वे तिलिस्मी दुनिया से आए हैं और उनके साथ एक ऐसा मेहमान है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। अकबर की आंखें चमक उठीं। जिसे किसी ने नहीं देखा, फौरन पेश किया जाए। अध्याय 1। जादूगर जोरावर और खाली पालकी दरबार में एक विचित्र आदमी दाखिल हुआ। उसका नाम था जादूगर जोरावर। उसने काले रंग का लबादा पहना था जिस पर चांदी के तारे जड़े थे। उसकी आंखें सुरमे से काली थीं और हाथ में एक टेढ़ी मेवी लकड़ी छड़ी थी। उसके पीछे 4 हट्टे कट्टे सेवक एक शाही पालकी उठाकर ला रहे थे। पालकी बहुत सजाई गई थी, उस पर रेशमी पर्दे लगे थे। जोरावर ने झुककर सलाम किया। बादशाह सलामत, मैं कोहकाफ के पहाड़ों के उस पार से आया हूं। मेरे साथ मेरे मालिक है, शहंशाह गायब, अदृश्य राजा। अदृश्य राजा? मुल्ला दो प्याजा ने हंसते हुए कहा। मतलब वो दिखाई नहीं देते? जी हाँ, जोरावर ने गंभीर आवाज में कहा। वे एक शाप के कारण अदृश्य हो गए हैं। वे दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं और अब मुगल दरबार की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाना चाहते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन हम यकीन कैसे करें कि पालकी में कोई है? जोरावर ने अपनी छड़ी घुमाई और पालकी की तरफ इशारा किया। मालिक, क्या आप थक गए हैं? अचानक पालकी के अंदर से गद्दों के दबने की आवाज आई। पालकी के पर्दे अपने आप हिले और फिर पालकी के अंदर रखे मसंद गोल तकिया पर एक गहरा गड्ढा बन गया, जैसे वहां कोई भारी आदमी आकर बैठ गया हो। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यह साफ था कि कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद है। स्वागत है, आपका स्वागत है, अकबर ने जोश में कहा। हमारे लिए यह फख्र की बात है। अध्याय 2। शाही दावत और गायब होता खाना। मुसीबत उसी रात से शुरू हो गई। शाही बावर्ची खाने में हड़कंप मच गया। जोरावर ने लिस्ट थमा दी थी कि शहंशाह गायब को खाने में क्या पसंद है। 50 तरह के कबाब, 20 तरह की बिरयानी और 100 किस्म की मिठाइयाँ। रात के खाने पर अकबर के बगल में एक खाली सोने की कुर्सी लगाई गई। उस कुर्सी के सामने सोने की थालियां सजाई गईं। दरबारियों की सांसें थमी थीं। जैसे ही खाना परोसा गया, अजीब नजारा देखने को मिला। मुर्गे की एक टांग, चिकन ड्रमस्टिक, थाली से अपने आप हवा में उठी। वह हवा में तैरती रही और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। हड्डियों के चबाने की आवाज कचरकचर पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर पानी का गिलास हवा में उठा और टेढ़ा हो गया। पानी हवा में ही गायब होता गया। या खुदा, मुल्ला दो प्याजा ने डरते हुए कहा। यह तो भूख मेरा मतलब है, अच्छी भूख वाले मेहमान हैं। जोरावर ने घूर कर देखा। मालिक को कमबख्त मत कहो मुल्ला जी, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तभी मुल्ला के गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। चटाक, आह! मुल्ला उछल पड़े। उनके गाल पर उंगलियों के लाल निशान छप गए थे, लेकिन मारने वाला कोई नहीं दिखा। अकबर डरने के बजाय रोमांचित थे। वाह, क्या करामात है! जोरावर, तुम्हारे मालिक को शाही खजाने से 1000 सोने के सिक्के बतौर नजराना पेश किए जाए। अध्याय 3। मेहमान का आतंक। 3 दिन बीत गए। अदृश्य मेहमान अब सिर दर्द बन चुका था। उसकी मांगें बढ़ती जा रही थीं। कभी वह कहता, जोरावर के माध्यम से, कि उसे मुगल हरम का सबसे कीमती इत्र चाहिए। कभी वह कहता कि उसे सोने के धागे से बुनी रजाई चाहिए। और सबसे बुरी बात, वह दरबार में किसी को भी कभी भी थप्पड़ मार देता या किसी की पगड़ी हवा में उछाल देता। खजांची तोतामल रोते हुए बीरबल के पास गए। बीरबल जी, यह अदृश्य मेहमान तो खजाना खाली कर रहा है। कल उसने 5000 सिक्के मांगे थे, यह कहकर कि उसे अदृश्य